नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अचानक से बिहार की राजनीति में एक उथल पुथल सा मच गया है। सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बात यह है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के सामने सीटों का जो समीकरण रखा है उससे बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, उन्हें जम नहीं रही है। यहाँ पे बात यहाँ यह है कि नीतीश कुमार जिन जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं जो कि वह सीट बीजेपी की है, तो यह बात जो है बीजेपी को जम नहीं रही है। इस पर बीजेपी के कई नेता जो हैं, वरिष्ठ नेताओं ने जो है अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आपको बता दें कि केंद्र से मंत्री रहे अश्विनी कुमार चौबे ने चुप्पी तोड़ते हुए काफी कुछ कहा है। हम बाबा से जानते हैं कि आखिर मसला क्या है, क्या बात है, क्या कुछ कहा है अश्विनी कुमार चौबे ने और क्या मामला है। बाबा राकेश, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि 2015 और 2020 की स्थितियां अलग होने वाली हैं। आपको याद है कि 2005 से लेकर के 2010 दो चुनाव एक साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने लड़ा है जी। इस बीच में 2005 की जो स्थितियां थी और 2010 की स्थितियां थोड़ी भिन्न थी, लेकिन 2015 में स्थिति बिल्कुल उसके उल्टा थी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में लड़ी थी चुनाव जदयू। बहुत सारे ऐसे सीट थे जिस पर 2010 में दोनों अलग अलग लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2015 में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थी। अब स्थिति यह है कि 2015 की परिस्थितियां फिर से बदल गई हैं और फिर से जदयू और बीजेपी दोस्त बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दो दोस्त बनते हैं तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और इस सेक्रीफाइस करने वाली स्थिति में आपने देखा होगा कि बार बार अब तक सेक्रीफाइस करने का काम जो है वो करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बार फिर नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई को दबा दें। जिस बात को लेकर के पहले ही बीजेपी क्लियर कर चुकी है कि अब बड़ा छोटा वाला बात नहीं है, आपको हमने कप्तान बना दिया, अब या तो टीम को आप एक समान लेके चलिए और नहीं तो कप्तानी भी आपकी जा सकती है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में लगातार नीतीश कुमार ने जिन सीटों को लेकर के लिस्ट सौंपी है एनडीए के सामने कि इन सीटों पे हम प्रथम चरण में चुनाव लड़ेंगे, उसमें आपको मालूम है कि बक्सर की सीट भी है और बक्सर के जिला के अंतर्गत 4 जो सीट आते हैं 2015 की स्थिति अगर बता दें तो महागठबंधन के अंतर्गत जो फैसले हुए थे उसमें 1 सीट कांग्रेस को गई थी, 2 सीट गई थी जेडीयू को और 1 सीट गई थी आरजेडी को। और ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार जब लौट करके महागठबंधन से एनडीए में चले गए हैं तो उनका सोचना यह है कि उन्हें बक्सर की भी सीट चाहिए। और बक्सर की सीट क्यों चाहिए ये पूरी दुनिया जान गई है। बिल्कुल। क्योंकि बक्सर की सीट पर कहा यह जा रहा था, सबसे पहले तो जेडीयू में झमेला इस बात का है कि क्या मुन्ना तिवारी जो अशोक चौधरी के सबसे करीबी हैं और अशोक चौधरी तो अब कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका पावर भी बढ़ गया, कई लोगों को नीचे करके उनका पावर बढ़ाया गया है। ऐसी स्थिति में क्या अशोक चौधरी जो बातें उनके नजदीकियों के लिए कर रहे थे, जो खबरें आ रही थी कि मुन्ना तिवारी जेडीयू में चले जाएंगे जो अभी कांग्रेस के वर्तमान विधायक, अगर वो चले जाएंगे तो बक्सर की सीट जेडीयू को चाहिए। अगर वो नहीं जाते हैं तो भी एक नया मामला सामने आ गया है, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को कहा जा रहा है वहां से लड़ेंगे, जबकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नहीं, वो बक्सर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। खैर, इस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में बक्सर सदर की सीट जो है नीतीश कुमार को चाहिए। इसके अलावा बक्सर की 3 और सीटें हैं जिस पर नीतीश कुमार 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार को बक्सर से 3 सीटें चाहिए। और ये 3 सीटें आप समझ रहे हैं, 1 सीट तो उनके पास ऑलरेडी जेडीयू की है जो डुमराव की सीट है, 1 सीट उनके पास और भी है। इसके अलावा वो जो भी सीटें हैं उसमें बक्सर की सीट भी उन्हें चाहिए और यही मामला आकर के अटक गया है। इस पर कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे ने साफ तौर पे कहा है कि यह फैसला नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं, एनडीए करेगी। और आखिर एनडीए में बीजेपी की स्थिति जो है वो कहां है। जो भी बातें हो रही है, जो भी उनके जिलाध्यक्ष या और भी लोग कह रहे हैं, ये बातें निराधार हैं। और बक्सर से आप समझ रहे हैं कि एक बक्सर ही नहीं है, अश्विनी चौबे को अपने पुत्र को भी भागलपुर से चुनाव लड़ाना है, वहां भी स्थिति ऐसी लग रही है कि कहीं ना कहीं जेडीयू उस सीट पर भी, भीतरखाने में जो चर्चा है कि अरिजीत शाश्वत की सीट पर भी भागलपुर में भी अब मामला अटका हुआ है। और यही वो बात है जिसको लेकर के अश्विनी चौबे कहीं ना कहीं गुस्से में है और उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। साफ तौर पे अश्विनी चौबे का गुस्सा
भारी पड़ सकता है एनडीए के लिए। नीतीश कुमार के लिए तो भारी पड़ेगा ही, एनडीए के लिए भी भारी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये पुराने दोस्त हैं जो छात्र जीवन से ही राजनीति कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि बचपन की दोस्ती बुढ़ापे में बड़ा अजब तरह की होती है, और हर किसी को बचपन की दोस्ती में क्या नोक-झोंक हुए थे, मौका मिलता है तो उसको याद भी किया जाता है। हो सकता है कि अश्विनी चौबे जो बातें कह रहे हो उसको लेकर के एनडीए में विवाद भी हो जाए और नीतीश कुमार के लिए और बीजेपी के लिए मुश्किल भी पैदा कर दे। लेकिन अश्विनी चौबे यूं ही नहीं कह रहे हैं, उनके बातों में तथ्य भी है, और उनका कहना यही है कि यदि हमारा एमपी है तो विधानसभा में प्रतिनिधि भी हमारा ज़्यादा चाहिए। और यही उनको उल्टा पड़ रहा है भागलपुर में, क्योंकि भागलपुर में जेडीयू का एमपी है, और यहीं पर जाकर के समझौते वाली बात होगी। देखना होगा कि अश्विनी चौबे का ये जो चुप्पी तोड़ना है कितना ज़्यादा एनडीए के लिए सस्ता और महंगा पड़ता है। जी हाँ, तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि इससे पहले जितनी भी पार्टियां थी दावे कर रहे थे कि नहीं एनडीए में सब कुछ ठीक है। कई महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी साफ बोल रहे थे कि नहीं महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जो सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहे हैं, इससे सभी जो भी सच्चाइयां हैं सामने आ रही है। तो आपने सुना, बाबा ने बताया कि अश्विनी कुमार चौबे ने चुप्पी तोड़ दी है नीतीश कुमार के इस तरीके से जो सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी एनडीए के पास जो लिस्ट रखी है उसमें बीजेपी के सीटों पर उन्होंने दावेदारी ठोक दिया है। कितना असरदार होगा अश्विनी कुमार चौबे का इस तरीके से चुप्पी तोड़ना, और एनडीए में इससे साफ हो रहा है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि आगे अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, लगातार देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।